कि बिला ज़रूरत आप बिजली का इस्तेमाल ना करें। ये अपील आपसे इंतज़ामिया भी आपसे कहती है। सरकारी सतह पर कई इक़दाम उठाए गए हैं बिजली को अच्छी तरह से पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ लोगों तक पहुंचाने में, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे ज़रिए ही बिजली का गलत इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे ज़रिए जहां कम होता है वहीं अक्सर सरकार की नाकस पॉलिसियों की वजह से भी होता है। और उसकी एक ताज़ा मिसाल पटन के मुख्तलिफ देहात में है। पटन के लोग आज वाविला करते हुए थे कि आँख मचोली हो रही है बिजली की, और बिजली की आँख मचोली की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली पर चलने वाले छोटे छोटे यूनिट अब रुकना शुरू हो चुके हैं, और बिजली के अनशेड्यूल्ड कट्स की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पटन में अगर आप देखो अनशेड्यूल कटौती होती है पावर की। अभी तो विंटर शुरू नहीं हुआ, अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पावर की। बदकिस्मती ये है कि ये जो यहाँ का रिसीविंग स्टेशन है वो बहुत पुराना है, उसमें मशीनरी जो है वो बहुत पुराने हैं। हमने बहुत बार गवर्नमेंट से अपील की है कि ये मशीनरी जो है इनको चेंज किया जाए ताकि लोगों को ये परेशानियाँ सर्दियों में ना हो जाए, क्योंकि बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। जबकि ये जो यहाँ के एम्प्लॉय है वो बहुत काम कर रहे हैं, मगर जब सिस्टम ही ख़राब है तो वो बेचारे क्या करेंगे। इसलिए मेहरबानी करके ये रिसीविंग स्टेशन रिपेयर होना चाहिए, इसमें नए मशीनरी रहनी चाहिए ताकि लोगों को ये बिजली की परेशानियाँ दूर हो जाए। ये पटन का इलाका, लेकिन हाजन बांडीपोरा के इलाके में भी बिजली के ट्रांसफार्मर से इलाके के लोगों के लिए परेशानी पैदा हो चुकी है। और यही बताया जाता है कि यहाँ पे बिजली का नया ट्रांसफार्मर को नस्ब करने के लिए चंद साल कबल मंजूरी तो दी गई थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं हुआ। कहीं सियासत आड़े आई तो कहीं इलाके की ब्यूरोक्रेसी, और यूँ इलाके में बिजली का नया ट्रांसफार्मर नस्ब न होने की वजह से इलाके में आज लोगों को बिजली की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज इलाके में लोगों ने जोरदार एहतजाज करते हुए दम की तक दे डाली कि अगले 2 घंटे काफ़ी अहम है, अगले 2 दिन, माफ़ कीजिएगा 2 दिन काफ़ी अहम है, वरना 2 दिन के बाद कुछ और भी हो सकता है। चलिए, हमने इससे पहले अगली खबर में बच्चों की बात की थी, लेकिन स्कूल में बच्चों को परेशानियां, अक्सर स्कूलों में शिकायतें आती रहती हैं। और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल राजिलू कुंड, ये काजीगुंड का इलाका है, यहाँ में ज़ेर तालीम तलबा की शिकायत है कि इलाके स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, और क्लासरूम में सफाई सुथराई न होने की वजह से बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और खेलने के लिए साफ जाहिर है जब मैदान नहीं होगा तो बच्चे खेलें कैसे। और इलाके के बच्चे, स्कूल के बच्चे बता रहे थे कि कहीं न कहीं सरकार कुछ रकूमात कर सके तो इलाके के स्कूल में एक नया सिलसिला भी शुरू किया जा सकता है। शाहिद मंजूर है, मैं रजलू का रहने वाला हूँ। हम ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रजलू से बोल रहे हैं। ये हमारा स्कूल है, हम पिछले 1 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं इससे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, वहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बहुत सफाई थी वहाँ पे, वो अच्छी तरह से स्कूल बनाए थे, क्लासरूम बनाए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ना स्कूल्स अच्छे हैं, ना क्लासरूम्स अच्छे हैं, वेरी बैड कंडीशन है यहाँ पे, कुछ भी ठीक नहीं है। और तो यहाँ पे एक ग्राउंड था हमारा छोटा सा, उसमें भी एक बिल्डिंग लगा दी बीच में से, ना खेलने के लिए कुछ रहा ना कुछ। और बस ये क्लासरूम की कंडीशन भी देख के जब भी सर आता है पहले उसको यहाँ ठीक तरह से पढ़ाना नहीं आता है, और दूसरा हम अच्छी तरह से यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। काजीगुंड में बच्चे परेशान तो डोडा में अवाम परेशान, और अवाम अमूर सार्फिन महकमे के कायम आधार सेवा केंद्र में कंप्यूटर की ख़राबी की वजह से परेशान है। बताया जाता है कि इस केंद्र में कंप्यूटर अक्सर ख़राब रहता है। इलाके के लोग दूर दराज के इलाके से आते हैं, गाँव से आते हैं, लेकिन यहाँ अफसरान अक्सर यही शिकायत करते हैं कि उनका कंप्यूटर ख़राब है, और कंप्यूटर की ख़राबी का बहाना करके उन्हें वापस रवाना किया जाता है। उनके न राशन का टिकट बन सकता है, न राशन के हवाले से बाकी मामला पूरे हो सकते हैं। और यूँ एक कंप्यूटर की ख़राबी पूरे इलाके को परेशान करी है। और ये महकमा आधार केंद्र के वो जो अफसरान हैं वो एक कंप्यूटर पे 250 रुपये खर्च नहीं कर सके हैं, क्योंकि बताया जाता है कि एक चिप ख़राब हुआ है, और वो 250 रुपये में बाज़ार से अगर ख़रीद के लाया जाए तो 250 रुपये में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 250 रुपये खर्च करने के बजाय बड़ी बड़ी फ़ाइलें बनाई गई हैं, और साफ जाहिर है सरकारी दफातर में फ़ाइलें सालों तक पास नहीं होती हैं। हम आए थे यहाँ पर आधार कार्ड बनाने, ये हमें आज दिन में यानी तीसरी जगह है जहाँ पर हम आ रहे हैं। तीसरा सेंटर है यहाँ पर आधार का
आधार कार्ड बनाने का तीसरा सेंटर है यहाँ। इससे पहले हम गए थे नगरी में, हमें वहाँ से बताया गया कि आज यहाँ पर बंद है, तो वहाँ से हमें बॉयज़ हायर सेकेंडरी के लिए भेजा गया, वहाँ पर भी हमने बंद पाया। और अब हम यहाँ तीसरी जगह आए हैं, यानी फूड ऑफिस जो है यहाँ पर तीसरा ये कार्ड बनाने का यहाँ पर तीसरा काउंटर है। यहाँ पे क्या बताया गया आपको? तो यहाँ पर भी बिल्कुल बंद पाया, बोल रहे हैं कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम नहीं, अभी चार्ज करना है कुछ बैटरी शैटरी, तो हम 1 घंटे के बाद आते हैं। तो अभी भी यहाँ पर कोई, दूर से आप आए हैं? हम यहाँ से लगभग कोई 20 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो किस तरह का परेशानियों का सामना? सर परेशानी आज कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल साथ साथ में हैं, और कार्ड बनाने का कोई यहाँ पर सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे इतना रश हो रहा है यहाँ पर कि कोई अंदाज़ा नहीं। और चलिए नाज़रीन, ठेकेदारों की बात करें तो कुपवाड़ा में ठेकेदार परेशान। बिजली डिपार्टमेंट में काम किया, तरसीली लाइन बिछाई, लेकिन तरसीली लाइन बिछाए जाने के बावजूद भी, मुकम्मल करने के बावजूद भी उनकी रकूमात वागुजार नहीं की गई हैं। और आज कुपवाड़ा में ठेकेदारों ने एहतजाज भी किया, और एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि सरकारी सतह पर उनके पैसे, उनकी रकूमात जो रोकी गई हैं, उससे वो परेशानी से दो चार हो रहे हैं। और उनने वहाँ धमकी तक भी दे डाली कि अगर बिजली डिपार्टमेंट ने उनके पैसे वागुजार नहीं किए तो फिर वो खंभों से तारें भी उखाड़ सकते हैं। ये कुपवाड़ा में ठेकेदार, लेकिन कुपवाड़ा के नज़दीकी गांव दिवर दिलबाग में दिलदोज हादसा पेश आया है। बताया जाता है कि एक नौजवान जंगल में गया था, लकड़ी काट तो नहीं रहा था। नौजवान 20 से 25 साल की उम्र के दरमियान, और वहाँ पे जंगल में उसके साथ हादसा पेश आता है। हादसे की वजूहत मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन ज़ख्मी हालत में उसे श्रीनगर पहुँचाया गया था, जहाँ वो आज ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। और जब उसकी मैयत उसके आबाई गाँव दिलबाग दिवर पहुँचाई गई तो वो कोहराम बरपा हुआ। ताहम पुलिस ने बताया जाता है कि मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और इस कुंबे के साथ हमारी तरफ से बराबर ताज़ियत है। रब कायनात से हम दुआ गो हैं कि उससे करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब कायनात की मर्ज़ी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।